और जैसा कि पता चला और आपने बताया कि अफ्रीका से आप स्पेशली यहाँ प्रचार करने आते हैं जी। ऐसा क्या खास? विदेशों में आज हम जब अपना पासपोर्ट रखते हैं तो हमारे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही 20 साल पहले जब मैं भारत से छोड़ के गया था तो मिडिल ईस्ट के देशों में, यूरोप में हमें बहुत सम्मान नहीं था। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। राम ने कहा कि काल्पनिक कहने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा आपने कहा कि धर्म आपके लिए सर्वोपरि है, तो अगर आगे चल के चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो धर्म के लिए कार्य करेगा तो आप उसके सपोर्ट के लिए भी ऐसी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे? मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मुझे बुलाया जाता है, दायित्व भी दिया जाता है। मेरी निष्ठा धर्म में है और देश में है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा। यहाँ मैं भारतीय हूँ, मेरा पासपोर्ट भारतीय है और हमेशा रहेगा। तो आप यहाँ स्पेशली सिर्फ प्रचार के समय आते हैं, चुनाव के समय? चुनाव में हो रहे हैं तमाम तरीके के खर्चे। इस वक्त हम वैशाली नगर में हैं, जहाँ पे हो रहे हैं चाय पे चर्चे। और चाय पे चर्चा के साथ चर्चा इस बात की भी है कि सांसद विजय बघेल खुद अपने हाथों से बनाकर चाय पिला रहे हैं। चर्चा में मौजूद हैं हम और तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ एक शख्स हैं जो लगातार अफ्रीका से 2014 से आते हैं और प्रचार करते हैं मोदी जी का। कि ऐसी क्या जुनून है कि मोदी जी का प्रचार करने अफ्रीका से यहाँ आना पड़ता है। भी आपका नाम? संतोष तिवारी मेरा नाम है। और आज के चाय के चर्चा पे आप शामिल हुए हैं और जैसा कि पता चला और आपने बताया कि अफ्रीका से आप स्पेशली यहाँ प्रचार करने आते हैं जी। ऐसा क्या खास? देश के प्रति थोड़ा सा अपना दायित्व है, वो समझते हैं। और मुझे लगता है कि हमें चाहिए एक सशक्त सरकार, हमें चाहिए एक मजबूत सरकार जो प्रजा के बारे में सोचे, जो देश को आगे ले जाए। जैसे मैंने एक पोस्टर बनवाया हुआ है धन्यवाद मोदी जी का, वो उसका अर्थ ये है कि विदेशों में आज हम जब अपना पासपोर्ट रखते हैं तो हमारे एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही 20 साल पहले जब मैं भारत से छोड़ के गया था तो मिडिल ईस्ट के देशों में, यूरोप में हमें बहुत सम्मान नहीं था। आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, तो इसके लिए मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो मूल मंत्र है, हम कहते हैं कि भाई किस लिए हमें भारत के मोदी जी क्यों चाहिए, तो उसका बड़ा सिंपल है। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और स्वस्थ भारत, धर्मनिष्ठ भारत, ये सबसे बड़ी चीज है। और इन सारे बिंदुओं पर काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 वर्ष के अंदर में देश के से वंशवाद का, भ्रष्टाचार का, इन सब का सफाया हो रहा है। आज देश के जो दुश्मन है वो हमारे देश के तरफ सोचने से पहले, आंख उठाने से पहले। आप भारत में रहते हैं, वहाँ क्या करते हैं आप अफ्रीका में वैसे? मेरा एक छोटा सा व्यापार है। तो आप प्रॉपरली मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं रहते होंगे? जी 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 जी। स्पेशली यहाँ मैं भारतीय हूँ, मेरा पासपोर्ट भारतीय है और हमेशा रहेगा। तो आप यहाँ स्पेशली सिर्फ प्रचार के समय आते हैं, चुनाव के समय? मेरा परिवार भी यहाँ है, पिताजी यहाँ रहते हैं, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ। समय निकाल के जब चुनाव? डेफिनेटली मैं 2 महीने के लिए देश भर में घूम घूम के प्रचार करता हूँ। छत्तीसगढ़ मेरी गृह नगरी है, मेरा जन्म स्थल है, तो यहाँ ऑफ कोर्स। बट अभी जैसे हम कल जा रहे हैं मध्य प्रदेश, हम जाएंगे इंदौर, खंडवा, सनावद, वो साइड में ग्रामीण इलाके, देश भर में घूम घूम के प्रचार। उसके बाद में फिर जाएंगे इस तरफ मध्य प्रदेश के ये रीवा, सतना, और वहाँ से फिर काशी से गोरखपुर तक जाएंगे। फिर हम उसके बाद के नेक्स्ट लेवल का जो है वो डिसाइड करेंगे कि बिहार में एंटर करना है या दिल्ली की तरफ जाना है। पर अगले 20 दिन का हमारा प्रोग्राम जो है तय हो गया। अब क्या है, एक सबसे बड़ी बात है, हम हमेशा ये सोचते हैं एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। फिर मैं सोचता हूँ कि देखो तो सही, एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। तो यही प्रेरणा मिलती है। मोदी जी ने अपने एक बार सोचा उन्होंने कि देश को आगे बढ़ाना है, तो उसके बाद फिर देखिए आज देश किस तरफ चल पड़ा है। उनके पीछे भीड़ लग गई है। आज हमारे साथ हमारे पांडे जी भाई साहब है, ये भी हमारे साथ वृद्ध है। पिछली बार भी ऐसा किए थे। एक्चुअली हम लोग प्रचार तरीका है, जहाँ पे गैदरिंग है, रोड पे खड़े होकर जहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं या काम से प्रभावित हो गए? नहीं है, हम लोग बीजेपी समर्थक है, संघ से जुड़े हैं, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, कोई मेंबर भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं। मतलब राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद बता दूं, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। मुझे बुलाया जाता है, दायित्व भी दिया जाता है। मेरी निष्ठा धर्म में है और देश में है। धर्म बचेगा तो देश बचेगा।
तो धर्म की जो रक्षा कर रहा है मुझे वो सरकार चाहिए। राम जी को काल्पनिक कहने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा आपने कहा कि धर्म आपके लिए सबसे सर्वोपरि है, तो अगर आगे चल के चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, वो धर्म के लिए कार्य करेगा तो आप उसके सपोर्ट के लिए भी ऐसी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे? धर्म की जो रक्षा करेगा, ध्यान रखिएगा, धर्म के बिना राष्ट्र की अवधारणा ही नहीं है। जिस जगह से धर्म समाप्त हो गया वो आज हमारे देश का हिस्सा नहीं। अफगानिस्तान में पहले धर्म गया, धर्म को मानने वाले लोग खत्म हुए, आज वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। बांग्लादेश में धर्म चला गया, आज हमारे देश का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान से धर्म चला गया, आज वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। और धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इतना ही है। धर्म है दया, धर्म है सौहार्द, धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, यही धर्म है। धर्म इसके अलावा और क्या है? भगवान रामचंद्र जी के आचरण का अनुकरण करना ही धर्म है। और भगवान रामचंद्र जी सदैव वचन दिए वचन निभाए, अपना ही नहीं पिता के दिए वचन को निभाने के लिए भी 14 साल जेल गए। तो बस धर्म इतना सिंपल सा है। तो ये हमारे साथ शख्स मौजूद थे जो अफ्रीका से स्पेशली यहाँ पर प्रचार के समय आते हैं क्योंकि मोदी जी के काम से प्रेरित हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।